नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। बांदीकुई के गुलर चौराहे पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रभात मलिक ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए और रोजाना पानी भरने का संकल्प उठाया। डॉक्टर मलिक ने बताया कि गर्मी में बेजुबान पक्षियों और पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था करना सबसे बड़ा धर्म है। इसके तहत उन्होंने आवारा गौवंश के लिए भी पानी व चारे की व्यवस्था की। डॉक्टर प्रभात मलिक पूर्व में भी जनहित कार्यों में सक्रिय रहे हैं। उनका इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और अधिक से अधिक लोगों से ऐसे प्रयासों में सहयोग करने की अपील की। बांदीकुई से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। हाँ, आज गुलर चौराहे पर डॉक्टर पीके मलिक जी, बंगाली साहब और ये राजेश जी माल, रामजीलाल खड़ाना जी, जयालाल जी, शिवचरण गुरु जी एवं स्वाभाविक इस एरिया का सभी नागरिक बंधुओं, आज यहाँ पे जो चैत्र नववर्ष होता है, ये हिंदुओं की नववर्ष स्थापना दिवस एवं राजस्थान स्थापना दिवस हिसाब से भी मनाया जाता है। आज इसी दिन से हम गायों की सेवा के लिए, परिंदा लगा के पक्षियों के लिए, इनकी जो भी सेवा की व्यवस्था हम सभी इस एरिया का गुलर चौराहे पर सभी दुकान वालों एवं और भी जितनी भी आने जाने चैत्र प्रतिपदा के साथ ही जोधपुर में नव संवत्सर और नवरात्रि स्थापना को लेकर उत्साह चरम पर है। शहर के प्रसिद्ध मेहरानागढ़ स्थित मां चामुंडा मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नववर्ष की शुरुआत की। शहर भर में विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल सहित कई संगठनों ने नववर्ष के स्वागत में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। चौराहों पर राहगीरों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। मंदिरों में घट स्थापना के साथ माता की पूजा अर्चना हुई, तो वहीं बाजारों में पूजन सामग्री की खरीदारी भी जोरों पर रही। धार्मिक संगठनों द्वारा शोभा यात्राएं निकाली गई, जिससे संपूर्ण शहर सनातन संस्कृति के उल्लास में डूबा नजर आया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पुष्कर में संचालित फ्योर दी लोटो इंडिया संस्था में नव संवत्सर और नवरात्रि के अवसर पर 10 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस पहल से छात्राओं की खुशी देखते ही बन रही थी। संस्था अध्यक्ष दीपू महर्षि ने बताया कि ये साइकिल राजस्थान रूट्स फाउंडेशन और फ्योर दी लोटो इंडिया संस्था के सहयोग से दी गई। संस्था वर्तमान में 600 से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। साइकिल मिलने से छात्राओं के लिए स्कूल जाना और भी सुगम हो गया है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। क्या प्रोग्राम रखा गया? फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया द्वारा, राजस्थान रूट्स फाउंडेशन द्वारा फ्योर दी लोटो में अध्ययनरत 10 बालिकाओं को 9 संवत्सर के उपलक्ष्य में 10 साइकिलें प्रदान की गई। आपका नाम? दीपू महर्षि, अध्यक्ष फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया। सिकंदरा कस्बे में हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और राजस्थान स्थापना दिवस एक साथ पड़ने पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर विभिन्न आयोजनों के साथ उल्लास मनाया गया। नगरवासियों ने रंगोलियां बनाकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने संगोष्ठी आयोजित कर हिंदू नववर्ष की महत्वता पर चर्चा की। मान्यताओं के अनुसार हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के अनुसार चैत्र मास से शुरू होता है, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के आधार पर निर्धारित होता है। इस अवसर पर समाज के विभिन्न संगठनों ने उत्सव मनाकर एकजुटता का संदेश दिया। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। रविवार को जिले के सभी प्रमुख शक्तिपीठों पर विशेष अनुष्ठान शुरू किए। चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर, बोजुंदा के श्री काल भैरव मंदिर, बेंगू की जोगियाणा माता, राशमी की मरमी माता और भदेसर की असावरा माता सहित अन्य शक्तिपीठों में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लिखी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। आगामी 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। व्यवस्था की दृष्टि के लिए होमगार्ड जिसका महिला कॉन्स्टिट्यूशन जनता तैनात किया गया है। महिला मंदिर के अंदर भी किया है, बाहर भी किया है, पार्किंग में कर रखा है और पूरी तरह से शांति व्यवस्था है। इसका कोई कह नहीं सकता है। आकलन पैदल भी आते हैं, आराम भी आते हैं, रेगुलर दर्शन करते हैं। बराबर चलती रहती है, उसमें भी चलती है, इसमें भी चलती है। श्रद्धालु आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इसकी व्यवस्था करें, श्रद्धालु शांति व्यवस्था रखें, आराम से दर्शन करें। नागौर जिले में जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचंद्र राड विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान वे पेयजल आपूर्ति की समीक्षा कर रहे हैं और गर्मी में संभावित जल संकट से निपटने के निर्देश दे रहे हैं। अपने दौरे के तहत वे आठियासन, इनाना, बोड़वा, अरवड़, पालड़ी, पिचकिया सहित कई गांवों में पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान वे ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि योजनाओं की प्रगति की जांच के साथ आवश्यक सुधार कार्यों के निर्देश जारी किए गए। नागौर से मोहित रांकवत की रिपोर्ट।
देवली में अग्रवाल समाज की महिलाओं ने 18 दिनों तक चलने वाले गणगौर महोत्सव में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान पूजन, भोग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। समाज की उपाध्यक्ष हंसा गोयल ने बताया कि शीतला सप्तमी के दिन गणगौर माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 23 मार्च को महिलाओं ने बोडा गणेश मंदिर में भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया, जबकि 25 मार्च को मुख्य बाजार में ज्वेलिया निकाली गई। हल्दी मेहंदी रस्म के दौरान महिलाओं ने मनमोहक नृत्य और भजन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर नीलम गुप्ता, दीपशिखा अग्रवाल, सुरभि अग्रवाल सहित कई महिलाएं उपस्थित रही। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। मैं हंसा गोयल हूँ। यहाँ पर 6 साल पहले मैंने गणगौर पूजन स्टार्ट किया था समाज के द्वारा। हमेशा 6 साल से अग्रवाल धर्मशाला में ही ये गणगौर पूजी जाती है और मेरे 60-70 लेडीज़ के बीच में पूरा सबका सहयोग एक साथ रहता है। सब जने हम मिलके करते हैं, सबसे राय ली जाती है क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी हम लोग मतलब 16 दिन के अंदर अंदर कभी गोट करते हैं, कभी बिंदोरे निकालते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी आउटिंग पे जाते हैं। ये सब हम लोग करते हैं और पूरे समाज का सहयोग मेरे साथ है। कार्यक्रम है बताइए। मैं सुरभि अग्रवाल, मैं 6 साल से गणगौर पूज रही हूँ। मुझे गणगौर पूजने में इतना मज़ा आता है कि मैं हर साल गणगौर पूज रही हूँ, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पूजने में। नमस्कार, मेरा नाम दीपशिखा है। अग्रवाल समाज की महिलाओं के द्वारा 16 दिन की गणगौर बड़ी धूमधाम से देवली के अंदर मनाई जाती है। यह अग्रवाल धर्मशाला में मनाई जाती है। यहाँ अष्टमी के दिन जब गणगौर लेकर आते हैं तो हम अलग अलग तरह के परिधान पहन करके लेकर आते हैं। उसके बाद मिंदौरे निकाले जाते हैं जिसमें हम गणगौर को अलग अलग एरियाज़ में घुमाते हैं। जैसे कभी ममता सब की तरफ, कभी हम छतरी चौराहे की तरफ लेके जाते हैं, कभी पटेल नगर लेके जाते हैं। अलग अलग जगह वहाँ बिंदौरे निकाले जाते हैं जिसमें गणगौर की सवारी निकाली जाती है और छोटे छोटे बच्चों को दूल्हा दुल्हन बनाया जाता है। साथ ही साथ बिंदौरे में तरह तरह का अल्पाहार भी दिया जाता है। हम मेहंदी हल्दी की रस्म भी करते हैं। सुबह गणगौर माता की पूजा लगभग 60 से 70 महिलाएं मिलकर के एक साथ करती है, जिसमें गीत भी गाए जाते हैं और उनके द्वारा अलग अलग छोटी छोटी चलचित्र भी बनाए जाते हैं। देवली के कुचलवाड़ा में भी श्री सावरिया सेठ भजन संध्या का भव्य आयोजन हुआ, जहां हजारों भक्तों ने भजनों पर झूमते हुए भक्ति का आनंद उठाया। भजन संध्या में सावरिया सेठ निज मंदिर के पुजारी सावरिया दास महाराज का सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। इस दौरान भजन गायक गोकुल शर्मा और बबलू राजस्थानी ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्तों को दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सावरिया सेठ की अलौकिक झांकी सजाई गई। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। आज एक रात सावरिया सेठ के नाम भजन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, लोगों में उत्साह देखा है जी, बताइए। नहीं, उत्साह तो ठाकुर जी के प्रति हर जगह पर रहता है। वैसे देवली में दिखा मेरे को और ज़्यादा दिखा क्योंकि सावरिया सेठ के भक्त हर जगह हो रहे हैं। तो जो उन्होंने भजन सुने और जो जैसा माहौल देखा बहुत अच्छा लगा। हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से भव्य मेले का आगाज हो चुका है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अशरद अली और देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश पालीवाल ने किया। हनुमानगढ़ सेवा समिति के सेवा शिविर का शुभारंभ भी इसी दौरान हुआ। विधायक गणेश राज बंसल, पूर्व सभापति सुमित रिनवा और समाजसेवी नीरज सिंघल ने भंडारे की शुरुआत की। हनुमानगढ़ सेवा समिति 1985 से श्रद्धालुओं की सेवा कर रही है। मेले में खोया पाया केंद्र, कंट्रोल रूम, जूता घर, चिकित्सा सुविधा और पेयजल की व्यवस्था की गई। अमरपुरा थेड़ी स्थित इस प्राचीन मंदिर में हर साल चैत्र नवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर में रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रविवार को रामलीला मैदान में शुरू हुई इस दौड़ को विधायक जयदीप बिहानी और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुरुष वर्ग में रोहित चौधरी, शिशपाल गुदारा और अनीश कमश पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग में दीपिका, गीता और रजनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बना दौड़ महाराजा गंगा सिंह चौक पर संपन्न हुई, जहां विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित 500 साल पुराने माता भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से वार्षिक मेले की शुरुआत हो गई। हर साल की तरह इस बार भी 6 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में हजारों श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की कतारें मंदिर की ओर बढ़ती नजर आई। मेले में झूले और दुकानें पूरी तरह से सजी हुई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हनुमानगढ़ सेवा समिति ने पानी, लंगर और खोया पाया केंद्र की व्यवस्था की। वहीं जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए। हनुमानगढ़ से लखविंद्र की रिपोर्ट। ये माँ भद्रकाली का मेला है जो आज 30 तारीख से चालू होकर 6 तारीख रविवार को समाप्त होगा। इसमें नवमी रविवार को है 6 तारीख को। तो इस बार एक नवरात्रि का मैं और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से भी यात्री आते हैं। श्रद्धालु नवरात्रि नवमी के दिन ज़्यादा आते हैं। इसकी व्यवस्था जो मंदिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत है और पुजारी है जो यहाँ सानुगत है और देख रेख जो है मंदिर की सेवा पूजा का कार्य पुजारी द्वारा किया जाता है और बाहर की जो व्यवस्था है वो देवस्थान विभाग संभालती है।
राजस्थान पर्यटन विभाग बीकानेर की ओर से आए लोक कलाकारों ने घूमर, भवई और कालबेलिया नृत्य के साथ साथ राजस्थानी लोकगीत प्रस्तुत किए। पंजाबी भांगड़ा और चरी नृत्य ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन उठाया। इस मौके पर सादुल शहर विधायक गुरुबीर सिंह बराड़ ने क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिलाया। गंगनहर में 100 साल पूरे होने से पहले इसे पिकनिक और प्री वेडिंग शूट लोकेशन बनाने की योजना दी गई। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने पहली बार सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसे आयोजन का अनुभव किया और इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मित्तल कॉलोनी में शनिवार दोपहर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रविवार सुबह रामकिशोर के रूप में हुई। रामकिशोर छतरपुर का निवासी था और मजदूरी करता था। मृतक के भाई ने शव की शिनाख्त की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कल शाम को एक मित्तल कॉलोनी में अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसकी आज रामकिशोर के रूप में शिनाख्त हुई है, जो छतरपुर का रहने वाला है, जिसके परिजन आ गए, जिसमें मर्ग दर्ज कर लिया गया है। इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जांच की जाएगी। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।